सब कहीं दिल्ली, पंजाब, हरियाणा जाकर, क्योंकि बिहार में तो ऐसा कोई इंडस्ट्री उन्होंने लगाया नहीं कि हम यहाँ काम कर सकते हैं। ये तो हमारे लिए दुर्भाग्य की बात है भैया जी। 100% के यहाँ 12 से 13 करोड़ की आबादी है बिहार में, और उसमें 2% बने गए। इन्होंने तो यहाँ जातिवाद का जो है ना गंद फैला रखा है। इनका साफ तौर पे मांग जो है वो सरकार सुन नहीं रही है। सत्ता में थे वो नहीं सुने, जो विपक्ष में थे तब नहीं सुने, अब सत्ता में भी आ गए तब भी नहीं सुन रहे। लेकिन देखना है कि क्या इनकी मांगे पूरी होगी या नहीं होगी, बस आश्वासन पर रहेगा। क्या कहिएगा? देखिए, सरकार को तो पूर्व 2023 4 फरवरी 2023 से हम अपनी बात को पहले तो विज्ञापन 2011 में महासा निकाल ही लिए, और 2023 तक जो है हम लोग को सुला दिए। लेकिन 2023 में जब इनको जरूरत पड़ा कि शायद इनको जगाने की आवश्यकता है, कहीं डेट तो नहीं कर गए, तो हम लोग जग गए। तो इनके लिए दुर्भाग्य हो गया कि इन्होंने फिजिकल मेडिकल 12-13 बरस के बाद इन्होंने करवाया, और उसमें भी बिहार के जितने भी काम करने वाले मजदूर थे सब हम लोग किसान के बेटे हैं। सब कहीं दिल्ली, पंजाब, हरियाणा जाकर, क्योंकि बिहार में तो ऐसा कोई इंडस्ट्री उन्होंने लगाया नहीं कि हम यहाँ काम कर सकते हैं। ये तो हमारे लिए दुर्भाग्य की बात है ही कि हमारे अपने राज्य में छोड़ करके बिहार के लोग दूसरे प्रदेश में जा करके वहाँ के विकास कर रहे हैं। काफ़ी बड़े बड़े वहाँ पर इंडस्ट्री लग रहे हैं, फैक्ट्री लग रहे हैं, लेकिन बिहार के दुर्भाग्य और बिहार सरकार की दुर्भाग्य यही है कि आज तक इन्होंने बिहार में मजदूर ही पैदा किया, और मजदूर को ही बनाने में इन्होंने भागीदारी निभाई। मजदूर कैसे पैदा किए? IAS IPS सारे तो बिहार से ही बनते हैं भैया जी। 100% के यहाँ 12 से 13 करोड़ की आबादी है बिहार में, और उसमें 2% बने गए। इन्होंने तो यहाँ जातिवाद का जो है ना गंद फैला रखा है। जातिवाद का गंद फैला करके सभी को दूषित कर दिया है बिहार के हवाओं को। कैसे कर सकते हैं? उस राज्य कैसे विकास करता है जहाँ पर राज्य जो वहाँ के प्रजा जो हैं जातिवाद की झगड़ा हो रहा हो, जातिवाद की एक भावना है हर लोगों में, जातिवाद के बीज बोया जा रहा है, उस जगह कैसे उस राज्य कैसे विकास करता है? तो हमारे लिए तो दुर्भाग्य है ही, लेकिन उससे भी बड़ा दुर्भाग्य ये हो गया हमारे लिए कि 13 से 14 वर्ष के बाद हमारे लिए बहाली लिया गया। वो भरी गई थी फार्म 18-19 वर्ष में, और आज के रेट में उम्र हो गया सबको 35 साल, किसी का 38 साल, किसी का 42 साल। तो सरकार का जो पॉलिसी होता है कि वो आज के डेट में जो डिविडेंड निकाल रहे हैं उसमें जो लिखा होता है कि 18 से 25 ईयर्स तक, अगर 25 से 1 दिन भी शेष बढ़ जाए तो आप फॉर्म नहीं फिलअप कर सकते हैं। तो फिर हमको ये बताइए नीतीश कुमार जी कि जब 2011 में आप बहाली निकाले और 14 बरस तक लेकर चले गए, इसका जिम्मेवार कौन लेता है? आप ही हैं ना। पूर्व में भी आप ही थे जब विज्ञापन निकाले, और वर्तमान में भी आप ही हैं। लेकिन अब तक वर्तमान में भी, पूर्व में भी हम लोग वैसे ही थे, और वर्तमान में भी हम लोग मजदूर ही हैं। तो बताइए क्या यही देखने के लिए? तो संजय जी ताल भी तो ठोक रहे हैं ना कि 2010 के मुकाबले 2025 में भी अच्छे मार्जिन से जीतने वाले हैं। देखिए, 2025 में विधानसभा का चुनाव हो तो उनके लिए तो स्वाभाविक बात है कि अगर ऐसा नहीं, अगर हवा फैलाएंगे तो फिर उनको वोट नहीं मिलेगा। लेकिन हम एक बात स्पष्ट कर देते हैं नेताजी को कि महागठबंधन की बिहार में सरकार थी तो नीतीश कुमार जी बोले थे 20 लाख नौकरी देंगे, तेजस्वी यादव बोले थे कि 10 लाख नौकरी देंगे। उस वक्त भी हम अपनी बात को रखने के लिए जोर लगाया, लाठी डंडे क्या नहीं हम पर चलवाए तेजस्वी यादव भी और नीतीश कुमार जी। लेकिन अभी भी हम हार नहीं माने हैं। तेजस्वी यादव सत्ता से कबर कर चले गए, अब आ गए हैं एनडीए की सरकार बिहार में बन गई है, और एनडीए की सरकार बनी है। सम्राट चौधरी बोलते हैं कि 95 लाख लोगों को हम बिहार में रोजगार देंगे। तो हम सम्राट चौधरी से पूछते हैं कि क्या 95 लाख में से हम लोग क्या नहीं हैं? अगर हैं तो बताएं और दें, अन्यथा आश्वासन ना दें, क्योंकि इतने बड़े बड़े राज्य के हमारे नेता हैं और इन्हीं से राज्य हमारा चलता है। और एक हमारे बिहार का मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री बोले कि ठीक है आपका काम होता है, इससे बड़ा दुर्भाग्य और क्या हो सकता है? आश्वासन कितने दिनों तक? आश्वासन देखिए, अब तक हम लोग देख रहे हैं, हम पूर्व में भी बोले थे, हम लोगों ने जितने भी, अभी तो हमारा संख्या बहुत कम है बारिश की वजह से, और आप देख रहे हैं कि बारिश की कितना तेज यहाँ पर जो है पटना में बारिश हो रही है, और उसके बाद में इतना संख्या में पूरे बिहार से हम लोग जुटे हैं और आगे और प्रयास करते हैं। पूर्व में भी हमारे इससे भी ज़्यादा बल में यहाँ पर हम लोग 10,000 8,000 की संख्या में, क्योंकि यहाँ पर जो क्षेत्र है यहाँ पर अनुमति भी बहुत कम लोगों को दी जाती है बैठने के लिए। तो इसके वजह से, और हम लोगों ने बोला था लोकसभा चुनाव के समय में कि हमारी मांग को स्वीकार कर लिया जाए, अन्यथा लोकसभा चुनाव बहुत प्रभावित होगी। और ये चीज़ हम लोगों ने पूरे बिहार में कर दिखा दिया, चाहे जातिवाद से रिलेटेड हो या अपने आप पे हम कर दिखा दिया कि एनडीए की जो सरकार है वर्तमान में 40 सीट जीती थी, और आज देखिए कितना 11 सीट का उसका लॉस हुआ। तो 11 सीट अभी गया है ना। और अगर हमारी अभी भी मांग पूरा नहीं होता है तो आने वाला विधानसभा चुनाव में भी जो है इनकी खटिया खड़ी हो जाएगी। इससे भी बदतर हालत हम करेंगे।
क्योंकि यहाँ पर जो भी हैं किसी नेता के बेटे नहीं हैं, हम किसान मजदूर के बेटे हैं। अगर हमारे लिए कुछ ऐसे काम किया होते ताकि हमें सुकून मिलता, नहीं आपने ऐसा कोई स्कूल खुलवाया, कॉलेज खुलवाया बिहार में जो गरीब किसान मजदूर के बेटे वहाँ उच्च शिक्षा प्राप्त कर सके, नहीं आपने ऐसे ऐसे स्कूल को ठेका दे रखा है, अपने दलाल को बैठा रखा है प्राइवेट स्कूल वालों को कि हम सिर्फ बच्चे पैदा करने के लिए बने हैं, बच्चा पैदा करें हम, बाकी गाइडलाइन जारी करें पूरा प्राइवेट स्कूल वाले, क्योंकि उनके यहाँ से शू लीजिए, स्कूल कपड़ा लीजिए, क्या खाएंगे क्या पिएंगे सारा गाइडलाइन वो जारी कर रहे हैं। वो बच्चे जब बड़ा होंगे तो क्या माता पिता के क्या आदर संस्कार करेंगे? जब उनको गीता रामायण महाभारत ऐसे पवित्र कुरान अथी के बारे में नहीं मालूम है तो क्या हो सकता है? संस्कार तो ये खत्म कर दे रहे हैं। हॉस्पिटल, कोई सा हॉस्पिटल नहीं इन्होंने बनाया जहां किसान मजदूर कमजोर वर्ग के लोगों को उच्च अच्छा स्वास्थ्य के लिए उनको अच्छा स्वास्थ्य मिलता, अच्छा जांच होता तो लोग बाहर में क्यों जाते? खुद जो मंत्री जी खुद बाहर जाते। वही तो बताते हैं कि अगर तेहे लालू यादव जी का जो थे उनका किडनी ट्रांसप्लांट सिंगापुर लेकर के गए, तो ये बताइए कि स्वास्थ्य केंद्र हेल्थ मिनिस्टर भी तेजस्वी यादव रह चुके थे, तो जब हेल्थ मिनिस्टर जी को जब सिंगापुर लेकर जाना पड़ा, एरोप्लेन से जा रहे हैं, हेलीकॉप्टर से, उनके पास पैसा है तब ना। यदि हमारे पिताजी का, यहाँ पर हमारे जितने भाई हैं, इनके पिताजी के, इनके पत्नी के, इनके बेटे का अगर किडनी ट्रांसप्लांट होता तो क्या सिंगापुर जा सकते थे? नहीं, इनकी मौत हो जाती है बिहार में। तो हम तो यही नेताजी से कहना चाहते हैं कि आपने ऐसा कभी बेहतर बनाने का काम ही नहीं किया कि हमारे बिहार में ही ऐसा व्यवस्था हो जहाँ पर बड़े नेता नहीं, छोटे लोग का इलाज और बेहतर इलाज हो सके। ये तो स्वास्थ्य केंद्र भी जितना हॉस्पिटल जितने भी हैं इन्होंने अपना दलाल सेट कर रखा है, क्योंकि ऐसा इन्होंने बना रखा है कि जो हॉस्पिटल में जो डॉक्टर इलाज करते हैं उन्हीं को प्राइवेट क्लिनिक भी इन्होंने खुलवा रखा है और अच्छे खासे रकम वहाँ इलाज होता नहीं है और गरीब आदमी यहाँ आकर लूट जाते हैं। आपको लगता है कि आश्वासन मिलेगा आप लोग को फिर से? देखिए, हम बारंबार यही अभी भी हम आशा में हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री जी से हम लोगों का बहुत बड़ा ही लगाव है, क्योंकि बिहार में नहीं है लेकिन प्रधानमंत्री जी से मेरा पर्सनल ये चीज़ बहुत ही बड़ा लगा। तो हम ये उम्मीद करते हैं यदि हमारी ये वीडियो अगर किसी भाई के द्वारा, किसी द्वारा, कैसे भी अगर प्रधानमंत्री जी तक, तो हम उम्मीद हम सिर्फ उनसे करते हैं, क्योंकि बिहार के जो नेता हैं उन पे हमको भरोसा नहीं है। क्योंकि आज तक अगर इनको हम पर भरोसा रहता इन पर, तो आज 1.5 साल से हम लोग रोड पे भटक रहे हैं, धूप हो, ठंडी हो, बारिश हो, जबकि आप देख रहे हैं बनावटी नहीं है, दिखावटी नहीं है, हकीकत में है, समझ गए ना। लेकिन हम देख रहे हैं, लेकिन अब तक नहीं किया जा रहा है। लेकिन हम यही उम्मीद में अभी भी हैं कि कहीं आश्वासन प्रधानमंत्री के द्वारा हो या मुख्यमंत्री के द्वारा, कहीं हृदय परिवर्तन हो जाए उन लोगों को, ताकि हमारी बात को स्वीकार, हमारे बच्चे का भविष्य के और हमारे परिवार के भविष्य के बारे में उनको सोचने पर मजबूर कहीं भगवान कर दें। तो आने वाले चुनाव में भी उनको जो है हम लोगों ने फुल बहुमत से बिहार में जय जयकारा लगा कर हम लोग सरकार बनाएंगे। जी, तो आपने सुना, इनका साफ तौर पे यही है कि जिस तरह से 1.5-2 साल से हम लोग रोड पर भटक रहे हैं, तो भटकने ना दिया जाए, जल्द से जल्द जो हमारी मांगे है वो पूरी कर दिया जाए। क्योंकि जिस तरह से हमारी जो लंबे समय से जो चल रहा था दौड़, अब वो ख़त्म हो गया, लेकिन फिर से वो दौड़ में फिर से हम लोग को रख दिया गया है। सरकार आएंगी जाएंगी, बस आश्वासन ही हमें मिल रहा है, लेकिन अब आश्वासन को ख़त्म कर हमें जो है अपनी मांगे को रखने का मौका दिया जाए और जो मांग है उस चीज़ को हमको हमारी जो है पूरी कर दिया जाए। इस तरह की तमाम खबरों के लिए बने रहे, देखते रहे एमपी न्यूज़ इंडिया। धन्यवाद।